खुदा कह रहा है कि मेरे नबी के घर में दाखिल नहीं होना। आज किसी मौलवी से जाके पूछो कि नबी की कब्र कहाँ है, फरमाते नबी के घर में। तो जो खुदा नबी के घर में दाखिल नहीं होने देता, दफनाने की इजाजत किसने दी थी? किसने दी थी इजाजत? जो खुदा दाखिल नहीं होने दे रहा, बाबा जी, जो अल्लाह नबी के घर में दाखिल नहीं होने दे रहा, आप हमें बता दें कि इजाजत दी थी नबी ने, इजाजतनामा दिखाएं तो फिर कुरान की सरीहन खिलाफ वर्जी नहीं होगी। खुदा तो दाखिल नहीं होने दे रहा, इतना सख्त है खुदा। खुदा कह रहा अगर जाना पड़ भी जाए फौरन उठ के आना, ज्यादा देर वहां बैठना ना। अगर नबी खाने पे बुलाए उसके घर के बर्तनों को भी नजर उठा के ना देखना। इतना मोहतात है अल्लाह नबी के घर के अंदर। अब जब पूछा जाए कि नबी कहां पे दफन है, वो कहते हैं एक नबी की बीवी है, उसका हुजरा है, वहां दफन है। अच्छा, हुजरा बीवी की मलकियत हो गया, जगीर ज़हरा की मलकियत नहीं हुई। कहां लेके जाए फिर इन हकायक को? आपने नहीं सुने तो फिर कौन कौम सुनेगी? ये हकायक कहां तक लेके जाएंगे? लिहाजा गुजारिश ये है कि अगर हम नबी के सहाबा से दीन पूछेंगे तो सहाबी हमें नबी की जिंदगी के बारे में वही बातें बताएंगे जो घर के बाहर थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी? पहला तबका गया, दूसरे तबके पे आओ। नबी की बीवियों से पूछ लो, पूछने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमें वही दीन बताएंगे जो घर के अंदर था। आप कहेंगे साहिब ये अंदर की बातें क्यों बताएंगी? जनाब फिर कुरान खड़ा है, कुरान कह रहे नबी की बीवियों अपने घरों से बाहर ना आना। कुरान क्या है? सहाबा को अंदर नहीं जाने दे रहा, बीवियों को बाहर नहीं आने दे रहा। अल्लाह ने कैसा मजबूर किया है उम्मत को। सहाबी अंदर नहीं जा सकते, नबी की बीवियां बाहर नहीं आ सकती। दुख यही है, दुख यही है। हमारी 1400 साल से यही लड़ाई है। हम इसी हकीकत पे खड़े हैं, हम अपना स्टैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम इसी जगह पे खड़े। जिन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी वो जबरदस्ती क्यों आए, और जिसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी वो मैदान में कैसे चले? हमारा मौक़िफ़ गलत है तो हमें रोको। कुरान की सरीहन खिलाफ वर्जी। हकायक हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? जंतर मंतर तो मुझे नहीं आता कि मैं आपको सिर्फ ये कहूं। हकायक पहुंचे ना, हकायक पहुंचे, नस्लों तक गुफ्तगू जाए, हकीकत पहुंचे, हक पढ़ें। हमें पाकिस्तान के आईन ने इजाजत दी है कि हम अपनी चार दीवारी के अंदर अपना अकीदा तो पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हायर करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो हमारे बच्चे को इल्म सिखाए। हम अपनी जान हथेली पे रख के क्यों आते हैं? ताकि अपनी अगली नस्ल तक अकीदा पहुंचाए। अगर हम मसलहत की खातिर खामोश हो गए तो आइंदा नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी। बच्चा माहौल से सीखता है, उसे आज हम अगर अपने अकीदे पे डटना दिखाएंगे तो वो बहस करने के लिए तैयार होगा। ठीक हो गया जी? कोई किसी पे गालम गलोच तो नहीं हो रही, हम तो बिल्कुल दलील से बात करते हैं। गाली गोली वहां होती है जहां इल्म ना हो। जाहिल की निशानी होती है कि वो लड़ने पे तब आता है जब उसके पास दलीलें खत्म हो जाती हैं। हमारे पास दलाइल हैं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सहाबी जा नहीं सकते अंदर, नबी की बीवियां बाहर नहीं आ सकती। घर में बैठ के बात करनी है तो मोहब्बत से कर लेते हैं, किसी अदालत में जाना है तो बहस कर लेते हैं, मुनाजरा करना है तो हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की अदालत में जा तक हर एक अदालत में हम मनवाने के लिए तैयार हैं कि हम दीन सहाबा से इसलिए नहीं ले रहे कि सहाबी घर के अंदर नहीं जा सकते, बीवियां घर के बाहर नहीं आ रही। मजबूरी हमारी अहले बैत इसलिए बन गए हैं कि नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्ट पे होते थे, नबी बाजार में होते थे, ये कांटों पे होते थे।
तो जब अहले बैत हर लम्हा नबी के साथ रहे, ठीक हो गया। मौजू का तसलसल बेहतर, तो आगे चले जी। तसलसल अगर आपको पसंद आ रहा तो आगे चलते हैं। दूसरी मेरी मजबूरी, मेरे 2, 4, 6, 8 अहले सुन्नत अगर भाई मजलिस में बैठे हैं या इस वीडियो के जरिए किसी अहले सुन्नत भाई तक पैगाम पहुंचे, तो मैं हक आपके सामने ये पढ़ने लगा हूं कि साहिब हम सहाबा से दीन कैसे लें। पहली बात ये कि सहाबी तहकीक की मंजिल पे है, सहाबी मासूम नहीं है, वो गैर मासूम है। मैंने अभी कहा कि जैसे हम भूल जाते हैं उनकी बात में भी गुंजाइश हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मजलिस जो है वो शुरू हो गई 8:30 बजे 9 बजे जी। मुझसे पहले जो जाकिर साहब पढ़े मैंने उन्हें नहीं सुना। इशारा समझने वाला बंदा खतीब को इतना अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा होता है वो बंदा जो इशारा समझ जाए और वजाहत की जरूरत ही महसूस नहीं। मैं गैर हाजिर था, मुझे नहीं पता। अक्सर ये दोस्त अहबाब जो हैं वो मजलिस में मेरे साथ पंडाल में आए, उन्हें भी नहीं पता कि मुझसे पहले क्या पढ़ा गया। चले मैंने ही जब गुफ्तगू शुरू की तो बहुत से ऐसे अफराद थे जो मेरी मजलिस के दौरान आए, ठीक है। डॉक्टर इश्तियाक साहब को मैंने गुजरते देखा, वो मेरी मजलिस के दौरान आए, बल्कि मैं उनको 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मुझे मिल नहीं रहे। आज मुझे नजर आ गया, मुझे मजलिस के बाद मिले जरूर वो, ठीक है जी। अब मैं गुजारिश ये करूं कि जो बंदा मजलिस में मौजूद नहीं था उसे क्या पता कि मैंने पहले 10 मिनट क्या पढ़ा। अब एक बंदा उस बंदे को लेके खड़ा होकर जनाब तू मुझे बता उन्होंने क्या पढ़ा, तो वो वहां से तकरीर शुरू करेगा जहां से वो मजलिस में आया था। बात पहुंच गई है। जो बंदे अभी तक चादरों की ओट में हैं तो उनके लिए जुमला कह दूं, हम सहाबा से दीन कैसे पूछे, कोई 40 साल के बाद मुसलमान हुआ। ये सुन के बोलना था आपने, इतनी देर से मैं इशारा दे रहा था। कुछ 40 साल के बाद 40 साल के बाद आया, 35 साल के बाद आया, 50 साल के बाद आया, तो हमें दीन कहां से शुरू करेगा? यहां से वो आया। पिछला दीन हम किससे लें? भाई जब वो मुसलमान उसके बाद वो दीन बताएगा ना। उससे पहले जितनी हदीसें थी, जितने अल्लाह के हुक्म आए थे, उनकी तशरीह कौन करेगा? अब यहां हाथ रख के पूछ रहे तो यहां हाथ रख ले, पूछ ले, मिन्नत करके पूछ रहे तो मिन्नत करके पूछ ले। जवाब हमारा यही है, हम दीन अहले बैत से इसलिए लेते हैं, हम अली से बाद रसूल दीन इसलिए लेते हैं कि अली ने आंख खोली तो नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की तो अली की गोद थी। ये हर लम्हा नबी के साथ रहे। मौला ये हर लम्हा नबी के साथ। बल्कि अमीर अल मोमिनीन का नहजुल बलागा में जो खुतबा है वो खुतबा सोने की कलम से लिखने वाला है। मौला फरमाते हैं कि मैं बचपन में नबी के पीछे ऐसे चलता था, हाय हाय, जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता। हाय 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 हाय। मैंने इतना नबी के मैं साथ रहा हूं, इतना नबी के साथ रहा हूं कि आप क्यों मौला अमीर अल मोमिनीन ने ऊंटनी की मिसाल दी? ये नहीं कि अरब में ये जानवर था तो इसलिए ऊंटनी की मिसाल दी, नहीं। हर जानवर की औलाद में ये चीज है कि अगर वो मां के पीछे चले, मसलन भेड़ का बच्चा मां के पीछे चल रहा है तो वो खेत में जा सकता है। घोड़े का बच्चा मां के पीछे चल रहा है तो वो चरने के लिए आगे पीछे जा सकता है। ऊंटनी के बच्चे में यह सिफ्त पाई जाती है, प्यासा भी हो, जब तक मां ना रुके वो नहीं रुकता। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मैंने अपनी मर्जी नहीं की, मैं नबी के पीछे रहा हूं, मैं नबी के पीछे पीछे चला। फिर अहले सुन्नत किताबों में ये मौजूद है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने रिसालत माप की जुबान चूसी। आपने हजरत अबू हुरैरा से रवायत इसलिए ली हैं कि उन्होंने जूठा दूध पिया था।